डियर स्टूडेंट, दिस इज फरमानुल्लाह खान। आज के इस यूनिट में हम आप लोगों को एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2 जो कि सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है उसके कोर्स ग्रिड और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स होंगे और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। और जब आपको इसकी समझ आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरे कोर्स की समझ आ गई। लिहाजा आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास पहला यूनिट होगा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसमें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की जितनी भी एनाटमी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसमें नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स आते हैं, और जो हमारे पास लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है तो वो हमारे पास आते हैं। तो इस यूनिट में हम उन तमाम की एनाटमी पढ़ेंगे और उन एनाटमी के साथ हम उसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे कि हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो क्या काम करता है और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम वो हमारे पास क्या काम करता है, और उनकी हमारे पास उनमें जो प्रॉब्लम आती है तो वो कौन कौन सी होती है। इस ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे आपको एक एमसीक्यूज में बता दूं, अक्सर हमारे पास एग्जाम में आता है कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो नोज, फेरेंक्स और लैरिंक्स हमारे पास आते हैं, और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास ट्रीका, ब्रोंकोई, ब्रोंकियल ट्री एंड लंग। तो ये हमारे पास इनके ऑब्जेक्टिव से ये एमसीक्यूज भी बन गया है। अच्छा, जब भी आप यूनिट स्टडी करते हैं चाहे वो कौन से भी नोट्स हो, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स आपके पास पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, तो जब भी आप यूनिट स्टडी करें तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि उस यूनिट में ये तमाम ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर किए गए हैं। दूसरा यूनिट हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम आप लोगों को पता है क्या किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास किडनी आता है, यूरिटर आता है जिसमें हमारे पास यूरिथ्रा आता है। फीमेल यूरिनरी सिस्टम और मेल यूरिनरी सिस्टम में फिर थोड़ा बहुत फर्क होता है। हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर आता है। तो ये जितनी भी हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है तो उसका हम एनाटमी पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसका जो है फंक्शन पढ़ेंगे। और इसमें फिर हमारे पास यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर आते हैं, जिस तरह रेनल स्टोन हो गए, किडनी स्टोन हो गए, इन्फेक्शन हमारे पास होते हैं, ब्लैडर स्टोन होते हैं। तो वो सब जो हमारे पास पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट की ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और आप जो है ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। और जब आप कवर कर लेते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को, फिर जब पेपर आता है पेपर में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपके लिए फिर इजी होगा। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आप लोगों ने एफईसी में पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसमें हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें ब्रेन, स्पाइनल कार्ड आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन सेल जिसमें बॉडी होती है, जिसमें हमारे पास श्वान सेल होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इन तमाम की एनाटमी हम पढ़ेंगे, जिसमें मेन हमारे पास क्या है, जिसमें मेन हमारे पास है ब्रेन। फिर ब्रेन के हमारे पास पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। इसके बाद हमारे पास वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आते हैं। फिर इसके बाद सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इससे हमारे पास इंतहाई ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि एनाटमी फिजियोलॉजी में आप जितने भी ये सिस्टम पढ़ रहे हैं आपने इसको गौर से पढ़ना होगा, क्योंकि यही सिस्टम आगे जाके आप यूज करेंगे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में। जो हमारे पास एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है तो वहां पे ये सिस्टम के हम डिजीज पढ़ेंगे। तो वहां पे आप लोग इसकी एनाटमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए आप ऐसा करें कि इनको इसी सेमेस्टर में अच्छे तरीके से समझें और इनके ऑब्जेक्टिव जो है आप पूरे करें। इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज जो है हम इनके यूनिट बाय यूनिट वाइज हम इनकी वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। ये भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिस, पेरिफेरल हमारे पास कनेक्शन जो है न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे पास सेंट्रल न्यूरॉन होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जितने भी नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, मेडुला, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो ये तमाम चीजें जो है ये हम न्यूरॉन नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 स्पेशल सेंसेस। तो स्पेशल सेंसेस में हमारे पास कौन है, हमारे पास
ईयर है जिसके ज़रिए हम सुनते हैं, आइज़ है जिसके ज़रिए हम देखते हैं। तो इसमें हम ईयर आइज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उनके स्ट्रक्चर कौन क्या होते हैं। रेटिना की हमारे पास कॉर्निया ये चीज़ है। इस तरह हमारे पास ईयर में कितने बोन्स होते हैं, तो ईयर्स में ईयर मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, तो ये सब चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें हमारे पास डिजीज कौन सी होती हैं। तो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको यहाँ पे समझे, फिर आगे सेमेस्टर में जब आप हेल्थ असेसमेंट वगैरह में आप असेस करेंगे आइज़ को, आप असेसमेंट करेंगे ईएस की, तब आपको जो है इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अभी से आप इसको समझे और इस यूनिट के जितने भी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं आप इसको फुल कवर कर लें। इसके बाद फिर हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम आ जाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम का आपको पता है हमारे बॉडी में जो है एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास जो है विदाउट डग जो है हमारे पास हार्मोन्स वगैरह फ्लो करते हैं। तो फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, उसमें हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड हो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके फुल नर्सिस में। इन ग्लैंड से आपकी जान नहीं छूटने वाली। डायबिटीज में हमारे पास ग्लैंडुलर प्रॉब्लम है, थायराइड में हमारे पास गाइटर जो हमारे पास हो गया, पैराथायराइड, थायराइड, कैल्शियम इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस, उसमें हार्मोन का अहम किरदार है। लिहाजा इस यूनिट को आपने इंतहाई तवज्जो के साथ पढ़ना है और ये इसके जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन होंगे, उन ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन होंगे और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। तो ये आप जो है इस यूनिट में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ये हम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ये यूनिट आपको कराएंगे। तो आप यूनिट जब ये पढ़ते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको याद होने चाहिए। इसमें फिर हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो ये सब जो है हम पढ़ेंगे और आप इसको कवर कर ले। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास। तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है, इंतहाई सिंपल है। इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इनके वीडियोस लेक्चर टाइम बाय टाइम अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पे। तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियोस को। ओके, थैंक यू।